बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 43, फ्राइडे सैटरडे अक्टूबर 25। डेट मैंने अपडेट नहीं की, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक दो बातें कर लें रिकैप के हवाले से। बात रिकैप जो है, आपके ख्याल में कैसा फीडबैक रहा, क्या रहा आपका? वीकनेसेस क्या क्या थी? एग्जैक्टली नर्वसनेस थी, और वो आप लोग को इतना फेस नहीं कर रही थी, इधर उधर ज़्यादा फेस कर रही थी। और चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे पेट में दर्द हो रहा हो, या आप लोग के चेहरा बर्दाश्त ना हो रहा हो। लेकिन बहरहाल फिर भी वो यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पे रिकैप दिया और कंटेंट को काफ़ी हद तक कवर किया। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। रिसेंटली जो हमारे एक दो रिकैप्स हुए उसमें कंटेंट काफ़ी कमज़ोर था। आज मुझे बहरहाल कंटेंट की कमज़ोरी की शिकायत नहीं है। कल एक चीज़ हुई थी, मैं दो तीन बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो प्रिंसिपल साहब आए थे, मुझे क्लास फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए थी, मैंने आज उनसे भी माजरत की। और आप लोग से माजरत, आप लोग के सामने इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि मेरी ये मिस्टेक आप लोग के सामने हुई थी, तो आप लोग ये ना समझे कि ये तरीका होता है, मैंने गलत किया था। और गलत इसलिए किया था कि एक तो मेरा लेक्चर चल रहा होता है, बीच में कोई इंटरप्शन होती है, मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिढ़ होती है। तो उस वक्त मुझे बाकी तरह उस वक्त मतलब प्रिंसिपल साहब से भी शायद मतलब बहरहाल मैं अपने आप को इतनी तेज़ी से एडजस्ट नहीं कर सका, मेरा जहन बिल्कुल लेक्चर में चल रहा था। तो मैंने भी उनसे आज ये माजरत की मुझे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और इशू था कि इवेंट का टाइम था 11 बजे। अब मेरे जिस दिन क्लासेस होती हैं उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उसको नोट करता हूँ, जिस दिन क्लास होती है उस दिन पहले से प्रिंसिपल साहब को, ऑर्गेनाइजर्स को बता देता हूँ कि मैं 11:15 तक क्लास लूँगा। अब ये चूंकि मैं शगुफ्ता का क्लास मैंने बोरो किया तो जहन में नहीं रहा मेरे, और वरना मैं पहले से इस बात को मद्देनजर रखता, उनको बता देता कि 11:15 11:20 तक मेरी क्लास फारिग होगी, तो ये पूरी मिसमैनेजमेंट ना होती। बहरहाल अगेन वंस अगेन हम टीचर्स हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, और आप लोग के लिए सामने इसलिए खास तौर से इसको मैं एडमिट भी कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप समझे कि ये तरीका सही था। मेरा तरीका बिल्कुल गलत था, प्रोटोकॉल को भी खिलाफ था। मूविंग ऑन, एक अगली बात यह है कि हिना ने मुझे एक ईमेल की थी जिसमें एक टीचर को बुलाने की बात की। वो कौन से टीचर थे, किस सब्जेक्ट के लिए कहा, मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पे। आप उनसे, हिना से अपने तौर पे पूछ सकते हैं किस टीचर के लिए कहा। लेकिन प्रिंसिपल, मैं आप सबके सामने इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने उसको मना किया। वो कह रहे हैं कि देखें, बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास जो फैकल्टी है उसी के साथ लेके क्लास को लेके चल सकते हैं, और किसी भी एक्सटर्नल फैकल्टी को हम चलो कभी बुला लिया, लेकिन बार बार उसको हम इस तरीके से नहीं बुला सकते। दूसरी बात इसमें यह भी फैक्टर होता है कि जो टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेट्स से उन्होंने कहा कि सर तला कंप्यूटर लिटरेसी अच्छा नहीं पढ़ा रहे और फला टीचर को लेकर आओ, तो इससे सर तलहा का अब क्या, उनका क्या ओपिनियन होगा? उनको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। आप लोग को इस बात, आप लोग बहुत लकी रहे कि पहले सेमेस्टर में आपको कॉलेज के इंतहाई अच्छे टीचर्स मिले। मरियम उस दिन कह रही थी आप चंद टीचर्स का बार बार नाम लेते रहते हैं, तो यार हमें भी थोड़ा अंदाजा है किस टीचर की शिकायतें कम आती हैं, किसकी ज़्यादा आती हैं, किसका क्या स्टाइल है, थोड़ा सा अंदाजा होता है। लेकिन हर टीचर बेटा आप लोग को अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा। कल आप बिलीव करें कि मैं ब्रेक में गया था, वहाँ पे कुछ एक सेमेस्टर की बच्ची आई, उसने अपनी कंप्लेंट्स की। फिर उसके बाद एक अगले सेमेस्टर की बच्ची है, उसने अपनी कंप्लेंट्स की। एक आराम से एक आम से फीडबैक हमें मिलता है कि जो टीचर्स हैं वो आते क्या करते हैं, आके क्लास में आउटलाइन पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि तुमने इस पर आके प्रेजेंटेशन देनी है, और यूँ उनका कोर्स भी कवर हो जाता है, और टीचर कुछ पढ़ा भी नहीं रहा होता, बच्चे ही प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। अब मैं उन टीचर्स को, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो जाने, उनकी मुमकिन इंटेंशन ये हो, क्योंकि टीचिंग कॉलेज है तो आप लोग की ट्रेनिंग हो रही है, मुमकिन इंटेंशन ये हो। मुमकिन है ये हो कि आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गए, तो आप खुद पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तो बहरहाल बच्चों की शिकायत ये थी कि सर ये तरीका सही नहीं है, हमारी पूरी 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 नोटबुक खाली जा रही है, टीचर खुद कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, तो सर ये तो तरीका सही नहीं है। अब मेरा उनको जवाब ये था कि बेटा आप लोग को अब लर्न करना पड़ेगा कि आपने किस तरह से सिस्टम के साथ जीना है। घर में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मर्जी की नहीं हो रही, पानी नहीं आ रहा, टैंकर, बिजली नहीं आ रही, सोलर सेल, जनरेटर, यूपीएस, ऑल्टरनेट की तरफ आप जाने पे मजबूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हाल है आपके सामने, हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेटा टीचिंग के अंदर भी आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपको अपनी पसंद के टीचर्स अनिका नहीं मिलेंगे। हर टीचर के अंदर कोई ना कोई शिकायत होगी, कोई ना कोई इश्यू होगा, और आपको ये लर्न करना पड़ेगा किस तरीके से आपने उनके साथ सर्वाइव करना है। ना तो उन टीचर की इंसल्ट हो, ना उन टीचर का आप लोग मजाक उड़ाएं, ना उन टीचर के बारे में हर जगह ढंढोरा पीटते पड़े, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है। इस तरह से आप लोग का भी अपना इंप्रेशन खराब होता है कि यार ये तो ना लगाई बुझाई करने वाले, वो पड़ोसियों के आपस में जो लड़ाई होती है ये वो वाले लोग हैं। ये वाला काम आपने नहीं करना। बाकी लर्न करें कि कैसे हमने उसको अपने आप को सर्वाइव करने की ज़रूरत है।
एआई वगैरह के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। जो कुछ आप लोग जितना प्रैक्टिकल काम है ना उसको एआई से करवाना थोड़ा सा 19-20 मुश्किल थोड़ा सा काम होता है, सीखना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी काम है नोट्स वगैरह के, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तमाम चीजें आप लोग एआई वगैरह से आसानी कवर कर सकते हो। हर चीज के लेक्चर जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, उसको भी कर सकते हो। अब बच्चों ने मुझसे ये कहा, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अभी नहीं तो अगले सेमेस्टर, अगले नहीं तो फोर्थ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कहीं ना कहीं आपको इस बात की वैल्यू का अंदाजा होगा, क्योंकि हर दफा आपको टीचर अपनी मर्जी के नहीं मिल रहे। तो इस बात को तवज्जो से सुनना। अब क्या हो सकता है कि लेट से अब बच्चों ने ये शिकायत की कि सर पूरा कोर्स हमारे लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है, अगर हम हर कोर्स को खुद ही पढ़े तो कैसे करें? हमने खुद ही यूट्यूब को भी देखना है, खुद ही नोट्स बनाने हैं, खुद ही एआई से पूछें, और हर कोर्स में हमें ऐसा करना हो, इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। अब इस मसले का हल ये होता है कि आपने ग्रुप स्टडी की, आपने ग्रुप स्टडी इस तरीके से की, हतीम तुम चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लोगी, ओके, आयशा लोधी तुम चैप्टर 2 को कवर करोगी, चैप्टर 3 बहुत लंबा आ रहा है, बुशरा तुम चैप्टर 3 को 2 हिस्सों में तकसीम किए, एक बुशरा ने करवाया, दूसरा हिस्सा जो है वो आयशा ओवैस ने करा दिया। आप लोग इस तरीके से अपने ग्रुप बना के चलेंगे तो ही आप लोग पढ़ाई को कवर कर सकेंगे। यार मैंने जो है ना लेक्चर दे दिया, समझा दिया, वलीसा तुम्हारा ये काम है कि तुमने इसकी नोट्स बना के लेकर आना है। ये नहीं करोगे तो जैसे आगे वाले अंडर प्रेशर है, तुम लोग भी इसी तरीके से अंडर प्रेशर रहोगे। हम लोग एक बात ये भी नोट कर रहे हैं कि हमारे शुरू के सेमेस्टर में बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आगे पहुंचते पहुंचते तक उनकी जो क्वालिटी होती है काफी गिर जाती है। तो उसकी एक वजह हमें ये भी समझ में आती है कि बच्चा इतना अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि टीचर हर टीचर अपनी मर्जी का नहीं मिल रहा ना, तो बच्चे को आखिर में बिल्कुल थक के ना बिल्कुल छोड़ ही देता है वो। लेकिन अगर शुरू से तुम लोग अपने अंदर कोलैबोरेटिव नेचर पैदा करोगे, कोलैबोरेटिव स्पिरिट होगी कि मिलकर काम करना है, तुम्हारा काम का लोड कम हो जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अपने अंदर कोलैबोरेशन पैदा करो। आगे वाले सेमेस्टर्स में हमें पता है कि बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, नोट्स नहीं दे रहे, छुपा रहे हैं। अब ग्रुप जो बनता है ना, वो ग्रुप आप लोग को लगता है कि ग्रुप बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन आप लोग इस बात को देखना, ग्रुप हमेशा आप इस बेसिस पे नहीं बनाते, पढ़ाई की बेसिस पे। आप लोग हमेशा ग्रुप किस पे बनाते हो? अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। अंडरस्टैंडिंग तो आपकी किसी से भी हो सकती है, ओके। आपको अक्सर नजर आएगा क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट्स उनकी आपस में नहीं बनती। इसकी वजह ये होती है कि उनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है, उस कंपटीशन के अंदर उनको थोड़ी जेलसी फैक्टर भी होता है, थोड़ा सा ये भी होता है कि अच्छा इसके नंबर ज्यादा आ गए, ये मेरे नोट से पढ़ती है, नंबर इसके ज्यादा आते हैं, तो ये फैक्टर भी हो जाता है। तो आप लोग जितने भी ग्रुप्स बना रहे हो तो सारे के सारे ग्रुप किसमें बना रहे होते हो? अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, अपनी फ्रेंडशिप के बेसिस पे। लेकिन मसला ये होता है कि ग्रुप बनाने जो चाहिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे दुआ आसिफ जो है वो दुआ सुहेल दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर हो जाए, कि दुआ आसिफ जो है वो वरीशा के साथ भी काम कर सके, वो दुआ सुहेल के साथ भी काम कर सके, ये वाली चीज पैदा हो जाए। बाकी भले तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो, दोस्ती ना करो, साथ चाय ना पियो, दैट्स नॉट द टारगेट। टारगेट ये कि मिलके काम कर सके। हमारे यहाँ पे टीचर से दोस्तियां हैं तो ऐसी दोस्ती नहीं कि हम बैठ के एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब देखा अभी मतलब सर शर्जील से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, खड़े खड़े बस 2 मिनट बाद मिले, उनके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है ना हमारा। हम मिलके काम कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेते हैं, ये काम यूं करना, ऐसे चल जाता है। बात समझ में आ रही है? ये मेरा मकसद है। जो मैं आप लोग कोलैबोरेशन कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तियां कर लो, हो जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोलैबोरेशन का होना जरूरी है, वरना आने वाले सेमेस्टर्स का जो लोड है ना वो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अभी तक जितने कोर्सेज हैं ये ईजी हैं, आने वाले कोर्सेज बिल्कुल नए होंगे। स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है, स्कूल मैनेजमेंट। अब यहाँ तो तुम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बेस में कुछ ना कुछ लिख देते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट का किसी को यहाँ पे एक्सपीरियंस है? क्या लिखोगे? ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा अभी से अपने अंदर ये चीज करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग के बने हुए होते हैं, नोट्स वगैरह शेयर करो। हर चीज के अंदर इस बात की तवक्को ना रखो कि तुम्हें रिटर्न मिलेगा। मसलन अगर रिदा ने नोट्स बना दिए तो सब रिदा की तारीफ करें, नहीं मुमकिन है कोई भी रिदा की तारीफ ना करे, लेकिन पढ़ सब उसी से रहो। लेकिन आपने जो काम बस करते रहना, इसी तरह से कोई कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट फॉस्टर होता है। अगर हमें से हर शख्स इस बात को एक्सपेक्ट करता रहे कि हर चीज में तारीफ हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगला जो पॉइंट है भाई कि हमारा जो टीचर्स डे के हवाले से मैंने बात की थी, 4 बच्चों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि डाइवर्स ग्रुप भी हो और हर किस्म के लोग मिलकर काम कर सके और चीज़ों को तेजी से पिक कर सके। अगर एक ही जैसी सलाहियत के लोग एक साथ आ गए तो उल्टा काम हमारा बढ़ जाता है। तो एक तो हलीमा, दूसरी फायजा, तीसरा मुंतहा, चौथा जो है अबीहा। आप 4 जो है मुझसे क्लास के बाद बात करेंगे। उस दिन टीचर्स डे के दिन आप लोगों ने प्रोजेक्टर वगैरह को सब चीज़ों को ऑपरेट करना है। मैं मुश्किल से 2 से 3 मिनट कुछ समझाऊंगा उस दिन, या जिस दिन भी प्रोजेक्टर में हमें एक्सेस मिलती है। आज तो एक इवेंट हो रहा है, आज हमें नहीं मिलेगा प्रोजेक्टर की एक्सेस, तो जिस दिन भी मिलती है उस दिन बता दूंगा, बस दैट्स इट। उसके बाद मैं गायब,
संभालना आप लोगों ने, सारा काम उसी वक्त आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, जब क्लास का हम आगाज करते हैं अपने लेक्चर का, तो काफी अच्छा रिकैप दिया था हानि, उम्मे हानि ने, और उन्होंने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड के जरिए से बताया कि आपके जो नेटवर्क की स्पीड होती है उसका ताल्लुक यह है कि एक वक्त में, एक सेकंड में कितनी बिट्स, कितने जीरो, कितने वन उसमें एक वक्त में गुजर रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि जो कॉमन यूनिट्स है हमारे पास, बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड या गीगा बिट्स पर सेकंड, ये सारे कनेक्शन के हमारे पास मौजूद होते हैं। किलो के अंदर 3 जीरो आ रहे हैं, मेगा में 6 आ रहे हैं, और गीगा के अंदर 9 जीरो आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर मोबाइल खोलें, मोबाइल के अंदर आप लोग जो है ब्राउजर खोलें, विवाल्डी खोल लें, और विवाल्डी के अंदर आप लोग ये वाली वेबसाइट खोलें, fast.com। खुल गया। fast.com एक बहुत सारी वेबसाइट में से एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए से अपनी नेटवर्क की स्पीड को आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मुझे बताएं क्या स्पीड आ रही है, अभी पूरा होने दो, पूरा होने दो। ओके, बता रहा हूँ, गुड। हाँ, हतीम क्या आया, तो उससे क्या बात कर रही थी? क्रोम में खोल लें, क्रोम आपके पास होगा। इकरा सोहेल, इकरा सुल्तान क्या आया, निगाह जरा, ये भी चल रहा है, ठीक है। देखो तुम्हें साथ में पॉज का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, 2 लाइनें पॉज का निशान जो बना हुआ है, इसका मतलब ये अभी चल रहा है। किरण के मोबाइल पे हो गया कंप्लीट, और किरण के पास हो गया, हलीमा के पास भी हो गया। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पॉज का निशान खत्म हो गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल उमामा के मोबाइल पे अभी भी पॉज का निशान बना हुआ आ रहा है, तो अभी ये टेस्ट चल रहा है। किरण के मोबाइल पे और हलीमा के मोबाइल पे कंप्लीट होकर देखो कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया, और पॉज का निशान जो रिफ्रेश में चेंज हो गया। अब इसमें इनकी स्पीड आ रही है 3.3 मेगा बिट्स पर सेकंड, तो कितने जीरो हो गए, 6 जीरो, ठीक है। तो मेगा बिट्स पर सेकंड वाली जो स्पीड है वो अच्छी स्पीड है। अब माहिन ने ये सवाल किया कि सर, दिखाओ, माहिन ने ये सवाल किया कि सर मोबाइल के ऊपर भी स्पीड का निशान बना हुआ आ रहा होता है, बिल्कुल मोबाइल पे जहां पे बैटरी होती है ना, बैटरी के बराबर में सिग्नल्स का शो कर रहा होता है 4G वगैरह, उसके बराबर भी बाज दफा वो किलो बिट्स पर सेकंड वगैरह शो कर रहा होता है। तो बाज मोबाइल्स के अंदर उन्होंने अब यह ऑप्शन भी दिया है, उस वक्त जो स्पीड आपको मिल रही है उसको वो शो कर रहा होता है उस वक्त। दैट्स इट, यहाँ पे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइम तुमने अगर अपने कनेक्शन की स्पीड चेक करनी है, या तुमने कहना है कि नेट स्लो चल रहा है, तो तुम क्या करोगे, fast.com पे जाके स्पीड को चेक करोगे। बाज दफा आपकी स्पीड अच्छी होती है लेकिन बैंडविड्थ कम होती है, बाज दफा आपकी स्पीड अच्छी होती है, बैंडविड्थ भी अच्छी होती है, लेकिन वेबसाइट खुद स्लो होती है। ये बात समझ में आ रही है? आपके पास जो है, लेट्स से कि आपने बहुत शारा फैसल पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी भाग रही है, लेकिन शारा फैसल पे गधा गाड़ी भी चल रही है, उसकी स्पीड बराबर होगी क्या, कम होगी। तो ये वेबसाइट का अपना भी रोल होता है, उसकी क्या स्पीड है। जहां तक बात हुई, ओके। एमन आपके सवाल है, जो सवालों मुझसे पूछ लेना लेक्चर के दौरान हैंड रेस करके। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि यार हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया ईथरनेट को, यूज किया वाईफाई को, ब्लूटूथ को, बहुत सारे तरीके हमारे पास। लेकिन और फिर हमने ये भी तय कर लिया आपस में बात कैसे करेंगे, जबान क्या होगी, प्रोटोकॉल तय कर लिया हमने। अब जो अगला पॉइंट आया कि यार प्रोटोकॉल तय हो गया और आपने जो आपस में जोड़ भी दिया, हम ये कैसे जाने कि ये वाला कंप्यूटर वो वाला कंप्यूटर पे क्या फर्क है। ऐसा तो नहीं हो कि मैं दुआ का नाम लूं और दुआ आसिफ खड़ी हो जाए, जबकि मेरा मकसद था दुआ सुहेल, एब्सेंट लगानी थी दुआ हसीन की और लग गई किसकी, किसी और दुआ की। ये हो सकता नहीं हो सकता। आयशा की बात करें, आपकी क्लास में कितनी आयशा है, पता चला आयशा को बुला रहे हैं, आयशा अहमद को और आयशा इमरान आ रही है, ये इशू हो सकता है, राइट। तो इसी तरीके से यही वाला इशू आया कि कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास कोई एड्रेसिंग स्कीम हो, उसका नाम क्या रखा, आईपी एड्रेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मकसद क्या है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, असल क्या चीज है जहन में कॉन्सेप्ट हो कि आईपी एड्रेस किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, नेटवर्क के ऊपर हम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकें। वो डिवाइस चाहे स्मार्ट वॉच हो, वो डिवाइस चाहे मोबाइल हो, वो डिवाइस चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो टीवी डिवाइस हो, चाहे वो राउटर हो, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका कोई एड्रेस हो ताकि हम उसकी शनाख्त कर सकें।
अलबत्ता यहाँ पे फिर एक मसला आया कि यार एड्रेसेस तो कितने एड्रेसेस बनाए, कितने बनाए। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें हम एक स्कीम करते हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। आप लोग घर के अंदर कभी कोई नाम रखते हैं, आपके यहाँ बहन भाई हैं, वालदैन की यहाँ औलाद होती है, आप लोग क्या होती है, तो आप लोग ये पूछते हैं कि पहले खानदान भर में पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारे खानदान के अंदर कोई आयशा तो नहीं है, पूरे मोहल्ले में पूछते हैं, ऐसा करते हैं आप लोग। बस सही है, मैं उसके घर में खतीजा है, हमारे घर में भी है, उनके घर में आयशा हमारे घर में भी है, उनके घर में उमामा है, हमारे घर में भी है, ऐसा है या नहीं। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि यार इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना, आपके घर में लेटर आ रहा है, मोहल्ले में लेटर आ रहा है आयशा के नाम, तो कौन से घर पे डाले, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, क्यों, घर का जो एड्रेस है वो यूनिक होगा। घर के एड्रेस के अंदर जो है ना हम सोच के देंगे, अगर इस बंदे का एड्रेस है 811 तो किसी और का 811 नहीं हो सकता। एक और चीज का ख्याल रखेंगे, इलाके का जो नाम है वो यूनिक होगा। गुलशन इकबाल पूरे कराची में एक होगा, ये नहीं होगा हर जगह पे तो 4 फासले पे गुलशन इकबाल बना हुआ है। अब बात यहाँ पे समझ में आ रही, ठीक है। इन चीजों, अब देखो यही वाला स्कीम यहाँ पे भी तय की, आप घर में जो भी नाम रख रहे हैं वो आपका प्राइवेट नाम है, आप जो नाम रखें, आप अलवीना रखें, गुड़िया रखें, शहजादी रखें, जो चाहे रखें, वो आपकी मर्जी। लेकिन घर का जो एड्रेस है वो यूनिक होगा, इलाके का जो एड्रेस है वो यूनिक होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एड्रेसेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। घर के अंदर जो भी नाम रख रहे हैं वो प्राइवेट, और जो आप बाहर एक्सपोज कर रहे हैं वो पब्लिक, उसका यूनिक होना जरूरी है। एक तो मिसाल हमने दे दी घर के अंदर की, नामों की एग्जाम्पल दे दी। इसके अलावा आपके फ्लैट के एड्रेस की एग्जाम्पल है, आपके पास पैसे हैं, आप जो है बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो आप उसमें ये नहीं करेंगे यार मैं अपने अपार्टमेंट का नंबर लिख रहा हूँ A101 और तुम पूरे कराची में सर्वे करवा लो, किसी और को तो नहीं A101, नहीं होगा यार। अपार्टमेंट आपका है, बिल्डिंग आपकी, आपकी मर्जी। हाँ, अपार्टमेंट आपने बनाया गुलिस्तान जौहर में, तो गुलिस्तान जौहर जो है ये वाला नाम यूनिक होगा। उसके अंदर जो आपके बिल्डिंग का नाम आपने रखा है, फॉर एग्जांपल फायजा अपार्टमेंट, तो ये नाम यूनिक होगा, इसके अंदर कोई ओवरलैप नहीं होगा। किसी और वाले फ्लैट में भी A101 चल रहा हो, इससे हमें कोई मसला नहीं होता। यही चीज उन्होंने की किसमें, आईपी एड्रेसेस के अंदर। इसका फायदा क्या हुआ कि अब देखो दुनिया में हमारे पास कितने सारे नाम है, कितने सारे दुआ, कितने सारे आयशा, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, कितने सारे लोग हैं, लेकिन इससे कोई हमें टेंशन नहीं होती कि यार कोई आगे चलकर मसला होगा। वालिदैन जब बच्चे का नाम रखते तो उनको ये मसला तो नहीं होता ना कि यार बच्चे का नाम ओवरलैप हो रहा होगा, किसी और का भी होगा, नादरा वाले मना करते वापस जाओ नाम चेंज करो, तुम्हारा नाम वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों, उन्होंने कहा कि यार जो पब्लिक चीज होगी वो क्या होगी, एनआईसी नंबर। हमेशा उन्होंने इस बात का ख्याल रखा, एक चीज प्राइवेट, एक चीज पब्लिक। यही चीज उन्होंने की एड्रेसिंग के अंदर कि आईपी एड्रेस जो है उसको 2 हिस्से में तकसीम कर लो, एक प्राइवेट तो तुम्हारी मर्जी जो चाहे रख लो, और दूसरी पब्लिक। उन्होंने फिर आगे बताया कि यार प्राइवेट होगा तो उसका नंबर यहाँ से यहाँ तक शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा। स्कीम पूरी बनाई उन्होंने, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी नंबर ले लो, लेकिन बहरहाल ये प्राइवेट और पब्लिक के जो एड्रेसिंग की तकसीम है वो समझ में आई। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, आप लोग के जहन में आता होगा कि अगर हमारे पास ये प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस है तो बात आगे तक कैसे जाती है, बाहर तक कैसे जाती है। इसकी आसान सी मिसाल पोस्ट ऑफिस की है। पोस्ट ऑफिस वाला घर पे लेटर लेकर आता है, सबसे पहले वो देखता है कि शहर कौन सा है, गुलशन कराची में भी है, गुलशन लाहौर में भी है, तो कौन से वाले गुलशन में भेजना है, कराची वाले गुलशन में। तो कराची वाले गुलशन में आ गए तो कौन से ब्लॉक में भेजना है, कौन से ब्लॉक में आ गए तो उसके अंदर कौन से एड्रेस पे भेजना है, और उस एड्रेस के अंदर जाके भले वहां पर 4 दुआ रहती हो, 5 आयशा रहती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल थी, जैसे हमने कहा उमामा की मिसाल थी कि आपने उमामा से कहा कि जी बाहर से हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आ जाओ। अब आपने से किसी ने कहा, निगाह जहरा ने कहा कि जिंगर, वलीसा ने कहा रोस्ट, और मिसबा ने आई डोंट नो, मिसबा ने रोल पराठे की फरमाइश कर दी, अबीहा ने निहारी की फरमाइश कर दी, ठीक है। अब जब ये बाहर दुकान पे जाएंगे तो वहां पे ये नहीं कहेंगे अबीहा की निहारी दे दो, वो कहेंगे हमारे पास गाय की होती है, अबीहा की नहीं होती, ओके, बीफ होता है हमारे पास, तो वो ये नहीं कहेंगे। वो वहां पे गए, उन्होंने वहां पे जाके निहारी, रोल पराठा, ब्रोस्ट, जिंगर ये सब परचेज कर लिया, यहाँ पर आए, यहाँ पे आके उन्होंने तकसीम किया कि अबीहा ये तुम्हारा, वलीसा के तुम्हारा, मिसबा ये तुम्हारा, निगाह जहरा ये तुम्हारा, पेमेंट भी ले ली। अब पेमेंट जाके दुकानदारों को दे भी दी उन्होंने, पेमेंट लेकर आए, वहां पे जाके दे दी। दुकानदार को इससे कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पे कौन बिया है, कौन निगाह जहरा है, उसको सिर्फ इतना, उससे बात की सिर्फ उमामा से। पैसों से डील किसने की, उमामा ने। दुकानदार ने, उमामा ने सारे पैसे जाके दुकानदार को देकर आ गया। यही वाली चीज इसके अंदर भी ऐसी होती है
कि आपका जो राउटर होता है वो ये वाला काम कर रहा होता है। घर के अंदर हम सब एक राउटर से कनेक्टेड हैं, हमें फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, सब उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने जो है आगे राउटर जो होता है आगे पूरा पैकेज भेजता है, वो आगे किसी और को भेजता है, वो आगे किसी और को भेजता है, आगे वो आगे खुद ब खुद तकसीम करते चले जाते हैं। इस तरीके से आपको आपके पास वो पैकेज आ जाता है। अब मैंने एक बात बताई थी कि यार आपके पास जो आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर आप इस बात को यूं समझो कि आईपी एड्रेस जो IPv4 है उसके 4 हिस्से होते हैं। हर हिस्से के अंदर नंबर आएगा 0 से लेकर 255 तक। ओके, पेपर में सवाल इसमें आएगा कि कोई ना कोई आईपी एड्रेस देगा, इसमें से वैलिड को अलग करें और इनवैलिड को अलग करें। कल आप लोगों ने जो हमारे क्विज था उसको सॉल्व भी कर लिया था क्लास के अंदर। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा था यार IPv4 हमें कम पड़ रहा है, तो IPv4 के बाद हालांकि इसके अंदर भी बिलियंस ऑफ एड्रेसेस बन सकते हैं, बिलियंस ऑफ एड्रेसेस तो पहले से बन रहे थे, फिर उसको पब्लिक प्राइवेट में कर दिया तो और भी ज्यादा आसान हो गया। इसके बावजूद इतने नेटवर्क डिवाइसेस हो चुके हैं कि ये हमारे लिए कम पड़ना शुरू हो गए, तो एक नया स्टैंडर्ड लेकर आया जिसका नाम उन्होंने रखा IPv6। IPv6 के अंदर आपके पास 8 हिस्से होते हैं। IPv6 के अंदर आपके पास 8 हिस्से होते हैं। V4 में 4 थे और V6 के अंदर 8 है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर एक हिस्से में आ सकते हैं 0 से आप यूं समझ लो, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक नंबर आ सकता है, मैं ये बता सकता हूँ कि नंबर्स अगर आ रहा हो तो 0 या 9 में होगा, और अल्फाबेट अगर आएगा तो A या F में होगा, A से लेकर F तक। अगर वहां पे T लिखा हुआ आ रहा है तो क्या हुआ, वो गलत है। ओके, बहरहाल तुम लोग को इतना पता हो कि IPv6 क्या होता है, उसकी तुम्हें स्लाइड पे नजर आ रहा है। ओके, नेटवर्क का इशू आ रहा है इस वजह से लीव हो गया, चले खैर वीडियो पे देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि प्राइवेट एड्रेसेस कौन से हैं और उनकी क्या रेंज होती है। बार बार एक नेटवर्क का इशू आ रहा है जिसकी वजह से लेक्चर जो है ना हमारे मुतासर हो रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस की क्या रेंज है, आप यूँ समझ लो, आपको एक रेंज का पता होना चाहिए जिससे आप लोग अक्सर पाला पड़ेगा कि पहले वाले हिस्से में आएगा 192, दूसरे वाले हिस्से में आएगा 168। ठीक है, उसके बाद 0.0 से लेकर .255 से लेकर 255 तक। इस स्लाइड में आ रहा है, अगर स्लाइड में होता समझ में आ जाता बात। चलो खैर एक काम करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल के अंदर क्या चीज, शुरू वाले दो फिक्स हैं, गुड, शुरू वाले दो फिक्स हैं 192 और उसके बाद 168, और उसके आखिर में फिर दो वाले जो है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आप लोग अपने मोबाइल के अंदर एक काम करो, आप लोग किसी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड, आप में से कौन कौन इस वक्त हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है? निगाह जहरा है और हानी है, और कौन? जोर से कर लो, ऊपर जोर से और कर लो, इकरा। ओके, आप लोग जरा अपने वाईफाई की सेटिंग्स में जाओ, वहां पे देखो आईपी एड्रेस आ रहा है। हानी मोबाइल दो भाई, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स के अंदर आप गए, वाईफाई आ रहे, दिखाओ क्या है। हलीमा, ओके, हाँ जी, क्या है आपका, बताओ, जोर से बता पड़ के, जोर से। जोर से आवाज आई, जोर से बोलो। 192.168. यार तुम मेरा, ओके, आईपी एड्रेस वाईफाई की सेटिंग्स में गए, वाईफाई के अंदर जो हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। ओके, हलीमा देखना, मुझे बताना, आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, इनके पास आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.48.60। ओके, शुरू में क्या आया 192.168, ये प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट एड्रेस है। और क्या आया आगे, उसका जो आगे बना 0.48.60। हलीमा तुम्हारे पास क्या है, जोर से। ओके, अब इसी तरह से हलीमा ने हमें बताया कि 10 आ रहा है उसके, हलीमा के शुरू में 192 नहीं आया, कि जिसके शुरू में 10 आ रहा हो ना, पहला वाला फिक्स है 10, तो ये भी प्राइवेट एड्रेस के अंदर आता है। हमने दो प्राइवेट एड्रेस कंफर्म कर लिए, एक के अंदर शुरू में आ रहा था, वोट मिटाना जरा, एक के शुरू में फिक्स था 192.168 और दूसरे के शुरू में, बिल्कुल शुरू में फिक्स था 10।
इसको लिख भी देते हैं। ओके हटना देखो ना बस। एक तो आपका ये हो गया आसान सा 192.168.0.0। अब ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 0 से लेकर कहां तक जा सकता है 255, ये भी 255 तक। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आया वो आया 10, ये 10 फिक्स हो गया। इसके आगे क्या आ गया 0.0.0, 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब ये 10 तो फिक्स है, ये नहीं हिलेगा, लेकिन ये 0 कहां तक जा सकता है 255 तक। ये 0 कहां तक जा सकता है, और ये 255। तीसरी और आखिरी चीज जो अभी, और किसी के पास कोई आईपी एड्रेस आ रहा है, और इकरा क्या आईपी एड्रेस आया, ओके ओके, इकरा के पास भी जो आया उसके शुरू में क्या आ रहा है 192.168। उसके अलावा कोई और किसी के पास आ रहा है, और कुछ आ रहा है, आईपी एड्रेस नहीं है वो कुछ और है। अच्छा देखें, अब यही वाला सवाल, ये बड़ा अच्छा हुआ, हमसे ये सवाल पूछ रही है, क्या नाम है, गुले फातिमा। गुले फातिमा कहनी कि सर मेरा आईपी एड्रेस तो बड़ा अजीब सा आ रहा है। अब मैं सुनाता हूँ, आप लोग जैसे मुझे बताना है क्या चीज है। वो कह रही सर मेरे पास आईपी एड्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है 2401:BA80:A359, IPv6 है। और IPv6 से ऊपर जो है उन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है जो उनका अपना ये वाला IPv4 है 192.168, प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। इसके अलावा एक और रेंज है, एक और भी रेंज है आईपी एड्रेस की, और वो आती है बस इतना, दो काफी है, दो आप लोग देख लो, पेपर में इसमें से सवाल आएगा कि ये आईपी एड्रेस पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। इसके अलावा एक और रेंज है, अगेन कंप्यूटर साइंस की नेटवर्किंग की क्लास नहीं है, एक कॉन्सेप्ट जहन में आगे कि भाई एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है जो मोबाइल पर तुमने जाके देख लिया, ओके। अब जो है काम करना है तुमने, काम ये करना है आपने, आप अपने मोबाइल के अंदर एक वेबसाइट खोलें जिसका नाम है whatismyip.com, whatismyip.com। कशफ, किरण का है, किरण क्या आया, खुला, नबीहा, नेटवर्क का पाकिस्तान में इशू चल रहा है, हर जगह पे नेटवर्क स्लो आ रहा है बस। ओके अब देखो यहाँ पे हलीमा के पास वेबसाइट चली और उनके पास आ रही है व्हाट इज माई आईपी, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है माई आईपी V4। अब गौर से सुनना 154.91.161.164, शुरू में क्या आया 154, पब्लिक है या प्राइवेट है, एक मिनट, प्राइवेट कौन कह रहा है, हैंड रेस करो, कर लो ना, कोई मारूंगा नहीं है, नबिया बोलो प्राइवेट है। देखो प्राइवेट की निशानी क्या थी कि प्राइवेट के शुरू में क्या आएगा, या तो 192.1, या दूसरी निशानी क्या थी 10, इनके शुरू में आ रहा है 154, पब्लिक हो गया, ठीक है। और नीचे उसका फिर IPv6 एड्रेस भी आ रहा है 2403:3100, इस तरह से। और किसी के पास खुला उमामा, उमामा की आईपी सुनना जरा 37.111, पब्लिक है या प्राइवेट है। अब पेपर में सब सवाल आएगा तो सही करना, गलत नहीं करना उस वक्त, ओके। किरण के पास आ रहा है, बात सुनो, बात सुनो, किरण के पास आया है 119, शुरू में आ रहा है 119.115, 119 क्या है आपके ख्याल में, आयशा लोधी क्या है ये। किरण के पास एड्रेस आया है जिसके शुरू में आ रहा है 119.155, पब्लिक है या प्राइवेट है, क्यों है,
दुनिया जो आपकी डिवाइस को जानती है वो इस पब्लिक आईपी से जानती है। दुनिया आपको जानती है कि जी आप जो है किरण है और आप रहती हैं फॉर एग्जांपल गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 एड्रेस R74। इस दुनिया आपको इससे जानती है। घर के अंदर आप किरण है, आप मोहल्ले में और भी किरण है, विच इज फाइन, लेकिन दुनिया आपको इस पूरे एड्रेस से जानती है। तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है दुनिया आपके डिवाइस को इससे जानती है। बाकी इंटरनली ये आपका प्राइवेट एड्रेस चल रहा होता है। आप अपना जो मैसेज भेजते हैं अपने हॉटस्पॉट के राउटर को भेज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुले फातिमा जो है वो अपने राउटर से कनेक्टेड है यहाँ पे हॉटस्पॉट से, वो अपना मैसेज भेजेगी उस राउटर को, वो आगे भेजेगा किसी और को, वो आगे भेजेगा किसी और को। इस तरीके से वहां से ये मैसेज सारे इनके पर पहुंचेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्या चीज वेरी करता है? नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है आईपी एड्रेस। जहां तक प्राइवेट एड्रेस का ताल्लुक है, बात सुनो यार, क्या हो गया फातिमा, क्या हुआ फातिमा, क्या बात हो रही है? उमामा का सवाल क्या था? मिसबा क्या सवाल था? क्या सवाल था उमामा का? उमामा पूछ रहे थे कि नेटवर्क टू नेटवर्क आईपी एड्रेस वेरी करता है। प्राइवेट तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। राउटर को हम लोग सेट कर रहे होते हैं। हमारी लैब में जो प्राइवेट चल रहा है 192.168 चल रहा है। चाहो तो मैं इसको चेंज कर दूं, मेरी मर्जी, कोई मसला नहीं है। अपने अपने इख्तियार में होता है। आपके सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए सारे, उसमें हमारे इख्तियार में, हम इसकी आईपी को चेंज कर दें, हमारी अपनी मर्जी चल रही है। आप लोग उस सेटिंग्स में जाते नहीं हो या जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपके वाईफाई के हॉटस्पॉट के अंदर भी बास मोबाइल में इसकी सेटिंग्स होती है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हर मोबाइल में नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो पब्लिक आईपी है वो नेटवर्क वाले पे डिपेंड करता है। आज तक कभी पब्लिक आईपी का सोचना पड़ा? वो सारा जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। ये जो आपके मोहल्ले वाला होता है ना, उसके पास भी अमूमन पब्लिक आईपी नहीं होती। आप उससे कनेक्ट करते हैं, वो तारे बिछा के आपको प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट आईपी दे रहा होता है। वो खुद जो होता है आगे किसी और को से लेकर आया हुआ होता है, उसने भी उसको प्राइवेट आईपी दी हुई होती है। उसने भी आगे किसी और से आगे कहीं जाके जो है ना पब्लिक आईपी आती है। ओके, इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा होता है। हर बंदा अपने से आगे वाले से बात कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि उमामा तुम्हारे कॉलेज के अंदर जो अबीहा ने मंगवाया था, वो ये नहीं करता उमामा मैं तुम्हें सामान दे रहा हूँ, आगे उमामा यहाँ पर आता है। अब अबीहा जो है, अबीहा का अपना मामला है। लेट्स से कि अबीहा ने आपस में तय कर लिया था कि मैं वरीशा के साथ भी शेयर करूंगी, वरीशा भी पैसे देगी, लेकिन इसका ताल्लुक उमामा से है। उमामा से अबीहा को जानता, उसने अबीहा को जाकर सामान दिया, अबीहा ने पेमेंट दे दी। बाकी वो वरीशा जाने, वो जाने आपस में लड़ते कैसे हैं, पैसे कैसे निकलवाते हैं, कैसे किससे करते हैं, वो उनका आपस का मामला है। ओके, इस तरीके से ये चल रहा होता है। तो आपका जो आगे वाला नेटवर्क वाला होता है, उसने आपके मोहल्ले वाले को वो पैकेज सारा का सारा बना के आपने दिया राउटर को, राउटर वाले ने दिया, राउटर ने दिया आगे मोहल्ले वाले को जो केबल वाला है, केबल वाले ने आगे दिया लेट से अपने किसी बड़े केबल वाले को, उसने आगे वहां पे पब्लिक आईपी से डेटा लेकर आया, ला के दिया उसने, उसको उसने दिया आगे, यहाँ तक कि वहां पे घर में पहुंच गया। घर में वाले जो राउटर ने था उसने कहा भाई ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, इस तरीके से तकसीम होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? अगला जो टॉपिक हमने शुरू करना है, जो हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, वो है बताओ क्या है वो? स्लाइड तुम लोग के पास चल नहीं रही, इसलिए हर वेबसाइट के शुरू में लिखा हुआ आता है www। क्या चीज है? क्या वर्ल्ड वाइड वेब? क्या क्या होता है? क्या क्या चीज है बताओ? क्या होता है बताओ? तो देखो हमारा जो कोर्स है ना, देखो दो बातें बता रहा हूँ। हम लोग कोशिश कोर्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ रहे होते हैं। मकसद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो तो बच्चों को मफलूज करने वाला मामला है। क्लास आप इस ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को क्लास 9 का पढ़ाएं, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, हर चीज़ का थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर हो। आप बिल्कुल कोरे ना हो कि यार ये क्या चीज़ होती है, चीज़ जहन में थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसीलिए रिकैप वगैरह पे थोड़ी सी तवज्जो दो, ताकि मतलब जो हम एफर्ट पुट कर रहे हैं हमें रिटर्न तो नजर आए। जिस तरह से नॉन सीरियस लोगों ने बात रिकैप दी वो बिल्कुल उन्होंने गलत किया, और आप लोग को अंदाजा नहीं होता कि मुझे वहाँ पे कितना प्रेशर फेस करना पड़ रहा होता है कि या तुम लैब स्टाफ रूम में नहीं आते, लेट आते हो, प्रिंसिपल साहब बुला रहे होते, प्रिंसिपल साहब नाराज होते हैं, मीटिंग में बुलाया था वक्त पे क्यों नहीं आया, क्लास 11:15 बजे खत्म होनी थी। उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या कुछ कारनामे चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा साथ दिया करो। मैं यही बात दोबारा कहूँगा, बेटा टीचर को कोई आपका टाइटल दे देना, उसके लिए कुछ पढ़ लेना, कुछ तोहफा दे देना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीज ये कि आप उसकी बात पे अमल करके दिखाओ। एमन आपके सवाल आज कवर कर लिए क्लास में, कोई रह तो नहीं गया? डन है? ओके, थैंक यू। बस अटेंडेंस ले लो मैं आपकी।